7th पॉइंट तक पढ़ लिया था आई गेस, कि व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर। एक बात और बता दूं, जब अपन डिसऑनर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि चेक बाउंस हो गया, क्लियर नहीं हुआ, तो बोलेंगे बाउंस हो गया या फिर नॉट क्लियर्ड। तो जो एंट्री अपन ने पास की होती है ना, चेक को डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, सपोज मैंने एंट्री करी थी कि मेरा कस्टमर है, उसने डायरेक्टली जाके बैंक में मेरा पैसा डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक में क्या हो रहा है, पैसा बैलेंस बढ़ रहा है। जब बैंक क्या है, असेट है, और जब असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो क्या हो रहा है, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो पैसा का बैलेंस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, जो पैसा दे रहा, जो भी कस्टमर मेरा वहां पे जाके डिपॉजिट करा रहा है, सपोज करो राम, तो उसके अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये पैसा दे रहा है तो उसका बैलेंस कम हो रहा है, इसका बैलेंस बढ़ रहा है, काम खत्म। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मेरी एंट्री हो गई कि राम ने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कराया, लेकिन क्या बात हुई, उसने जाके चेक दिया होगा वहां पे और चेक उसका डिसऑनर हो गया, तो अपन क्या करेंगे, उल्टी एंट्री कर देंगे। उल्टी एंट्री का मतलब क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है तो अपनी एंट्री जो होती है रिवर्स हो जाती है, तो एंट्री क्या कर देंगे, राम डेबिट टू बैंक। क्लियर हुआ ये बात कि मैंने क्या किया, अपन अपोजिट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 8 पॉइंट का ए पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि when a check is received from a customer and discount is allowed to him and if the check is deposited into the bank on the same day। अपन ने क्या बोला कि एक है ना मेरा कस्टमर है, कस्टमर मतलब डेटर, जिसको मैंने उधार बेचा था, क्रेडिट सेल की थी, ठीक है, इससे मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, मनी रिसीव हो रहा है, प्लस मैंने इसको कुछ डिस्काउंट भी अलाउ किया, मतलब 20,000 रुपए लेने थे, 2,000 रुपए डिस्काउंट दे दिए, 18,000 लेने, ये कैश डिस्काउंट है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि उसने जो पैसा डिपॉजिट कराया, अब अपन ने क्या किया, सेम डे, ये उसने को बैंक ये चेक दिया है, मैं क्या कर रही हूँ, उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दे रही। ठीक है, ये हो रहा है, तो अपन बैंक में अगर डिपॉजिट कराते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट अपन को रिसीव हो रहा है इससे, कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, अपने को तो सिर्फ 18,000 रिसीव हो रहा है। ठीक है, और अपन उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस और इनकम, जल्दी से बताओ। तो ये क्या किया, 2,000 मेरा डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है ना, और मुझे कौन दे रहा है ये पैसा, मुझे राम से मिल रहा है, राम से मुझे 20,000 रुपए मिलना था, उसने मुझे 18,000 रुपए पे किए हैं और मैंने 2,000 उसको डिस्काउंट अलाउ किया, तो ये मेरी एंट्री हो जाएगी बुक्स के अंदर। क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड द डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर विल आल्सो बी विथड्रॉन। हम लोग तो खुश हो गए कि चलो कोई बात नहीं, उसने टाइम से पहले आके पेमेंट कर दिया, तो 20,000 की जगह चल कोई बात नहीं, तू 18,000 ही दे दे, 2,000 में तुमको डिस्काउंट दे देता हूँ, तो मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया था, कितनी खुश होके कि चलो ठीक है जल्दी पेमेंट आ गया। लेकिन क्या हुआ, महाशय ने चेक दिया था जो बाउंस हो गया, मुझे तो आ गया गुस्सा। एक तो मैं खुश हो गई कि चलो कोई बात नहीं, कम में सेटल कर देते हैं, जल्दी पैसा आ गया, बैंक में चेक गया तो पता चला कि बाउंस हो गया। बाउंस हो गया तो जो मैंने एंट्री पास की थी ना उसको रिवर्स कर दूंगी। मैंने क्या एंट्री पास की थी कि बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,000 टू राम, ये एंट्री पास करी थी 30,000। अब मैं इसको रिवर्स कर दूंगी, जो उसको डिस्काउंट दिया था वो भी ले लूंगी, उससे पैसा तो मिला नहीं तो वापस मेरे को माइनस करना पड़ेगा, और राम का वापस से पैसा मेरे को डेटर की तरह इसको शो करना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, डेटर 20,000 दिखा रहा था तो मैंने उसको माइनस कर दिया था 20,000 बुक्स में, कि अब इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, इसका फुल सेटलमेंट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करूंगी, वापस से डेटर्स में राम का अकाउंट ओपन कर दूंगी, इसको डेबिट करके वापस से डेबिट करूंगी राम को, तो क्या होगा, उसका वापस से डेबिट होते ही डेटर्स अकाउंट मेरा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट, रिवर्स एंट्री 20,000, जो उसको डिस्काउंट दिया था वापस ले लिया 2,000,
और जो उसने पैसा दिया था वो मेरा वापस से बाउंस हो गया, तो मैंने ऐड कर दिया था, मैं वापस से पैसा माइनस कर दूंगी मेरे अकाउंट में से, तो मैं ये एंट्री पास कर दूंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ अ चेक। मैंने पेमेंट किया, कैसे किया, चेक इश्यू करके। जब अपन पेमेंट करते हैं तो मेरे बैंक का बैलेंस, चेक इश्यू कर रही हूँ यानी कि बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा मेरा। रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होता है, बैंक बैंक में जो भी पैसा होता है मेरे को, मैं क्या मानती हूँ, असेट। असेट रिड्यूस होता है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ। पेमेंट सपोज मैं किसको कर रही हूँ, शाम को पेमेंट कर रही हूँ। शाम मेरा कौन है, क्रेडिटर है। इससे मैंने उधार खरीदे थे, तभी तो मेरे को उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जो क्रेडिटर होता है उसको होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जब तक मैं इसको पेमेंट नहीं करूंगी मेरी बुक्स में वो क्रेडिट बैलेंस पे शो करता रहेगा एज अ लाइबिलिटी। जैसे ही मैं उसको पेमेंट कर दूंगी मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा इसके अकाउंट को बुक्स में डेबिट कर दूंगी और इसका नाम खत्म कर दूंगी। ठीक है, अब मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। तो अपन जब कैसे करते हैं पेमेंट, शाम को पेमेंट करना है कितना रुपए का, सपोज करो 10,000। मैं एंट्री क्या करूंगी, शाम मेरा क्रेडिटर क्रेडिट हुआ हुआ होगा बुक्स में, पेमेंट करूंगी तो उसके अकाउंट को डेबिट करूंगी। शाम अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू बैंक, क्योंकि मैं चेक इशू कर रही हूँ 10,000 रुपीज। इज इट क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ अ चेक। जैसे शाम को तुम पेमेंट कर रहे हो, वैसे वैसे अगर तुम कोई सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, कोई भी खर्चा पे कर रहे हो, तो खर्चा जब अपन पे करते हैं खर्चे का तो नाम ही होता है डेबिट। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। खर्चा बढ़ रहा है ना, तो खर्चे के अकाउंट को अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और पेमेंट क्या कर रहे हैं, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक। सिंपल सी एंट्री है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। बैंक में बैलेंस है, तो बैंक में जो जितना भी 10 लाख रुपए पड़ा है वो मेरा क्या शो कर रहा है, मेरा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब प्रोप्राइटर ने क्या किया, उसमें से अपने पर्सनल यूज के लिए 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया। जब 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया तो 10 लाख में से मेरा 1 लाख माइनस हो गया होगा। बैंक में से पैसा निकाल रहा है ना, तो 10 लाख में से अगर 1 लाख माइनस करेंगे तो 9 लाख बच जाएगा। तो 1 लाख जो माइनस करेंगे तो डेबिट है, तो इसको क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट कर देंगे। माइनस करते तो क्रेडिट बोलते हैं ना, दोनों तीनों तरह से बता रही हूँ। प्लस बैंक का बैलेंस जब रिड्यूस हो रहा है, बैंक असेट होती है, असेट रिड्यूस होता है तो क्रेडिट होती है। ऐसे समझो वैसे समझो कैसे भी समझो, आंसर यही आएगा। ठीक है, और जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और मैंने तुमको बताया था ड्राइंग्स किस नेचर का होता है, डेबिट नेचर का होता है, बताया था ना। कैपिटल अपना क्रेडिट नेचर का होता है, ड्राइंग्स अपना डेबिट नेचर का होता है, डेबिट बैलेंस शो करता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पैसा विड्रॉ कर रही हूँ 1 लाख रुपए बैंक से, तो मैं एंट्री क्या करूंगी, ड्राइंग्स क्या होगी, डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। अपन पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से, तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक। बैंक क्या करता है, अगर दो काम करता है, या तो अपन बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं अपना पैसा सेविंग्स की तरह अकाउंट में, या फिर अपन बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है, अगर बैंक से अपन लोन लेते हैं तो बैंक क्या करता है, अपने से इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, क्योंकि हमें पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट। हमने लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और मुझे पता है एक्सपेंसेस क्या करते हैं, अपन डेबिट करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस डेबिट होते तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बैंक मेरे से चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट 1,000 रुपीज का, और मैं क्या कर रही हूँ, बैंक को पेमेंट कर रही हूँ बैंक अकाउंट में से। तो टू बैंक 1,000 रुपीज। बैंक क्रेडिट कब होता है, जब हम लोग का बैंक का बैलेंस हम माइनस करते हैं, बैलेंस को रिड्यूस करते हैं तब क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैं यहाँ क्रेडिट कर रही हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट में से 1,000 रुपया माइनस हो रहा है, बैंक मेरे से चार्ज कर रहा है। मैंने कोई उधारी ले रखी होगी या मेरा ड्यू बनता होगा कोई 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट, तो मुझे देना पड़ेगा, तो बैंक क्या करता है, मेरे अकाउंट में से चार्ज कर लेता है। तो मैंने क्या किया, मेरे अकाउंट में से 1,000 रुपए माइनस कर दिया और इंटरेस्ट का मेरा खर्चा मैंने शो कर दिया।
इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होता है, ठीक है। When interest is allowed by the bank, interest allowed by the bank, अपन क्या करते हैं, अपन है ना बाय द बैंक, अपन ने बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है, अपने डिपॉजिट्स हैं बैंक में, हम लोग घर पे भी तो रख सकते हैं ना अपने लॉकर के अंदर पैसे, पर बैंक में क्यों रखवाते हैं? एक दो बात होती है, एक तो सेफ्टी पर्पज से रखवाते हैं, और दूसरा क्या बात होती है कि वो उस डिपॉजिट पर बैंक हमें इंटरेस्ट पे करती है, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करते हैं हम। तो जो इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं वो क्या है, हमारे लिए इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनकम को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना इनकम को क्रेडिट। तो अब अपन एंट्री क्या पास करेंगे, जो हमें बैंक इंटरेस्ट देगा तो हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा, तो बैंक में जब ऐड हो जाएगा तो बैंक को अपन फर्दर डेबिट कर देंगे, बैंक मेरा असेट है, असेट का बैलेंस बढ़ रहा है, जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, 1000 रुपीज बैंक हमें दे रहा है या 1500 बैंक हमें दे रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, बैंक के अकाउंट को बढ़ा दे रही हूँ, बैलेंस को इंक्रीज कर दे रही हूँ 1500 रुपीज से, ठीक है। और मुझे क्या रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, और इनकम का क्या नेचर होता है, क्रेडिट नेचर होता है, तो मैं क्या करूंगी, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दूंगी 1500 रुपीज से। जब मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था तो मेरा खर्चा था, मैं डेबिट कर रही थी, अब मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरी इनकम है तो मैं उसको क्रेडिट कर रही हूँ। क्या ये क्लियर हुआ? तो When bank charges some amount for the services rendered by the bank, बैंक पता है बहुत सारे हम लोग के लिए काम भी करता है, खाली वो हम लोग डिपॉजिट्स वहां करवाते हैं, खाली वो काम नहीं होता बैंक का कि लोन ले लिया डिपॉजिट रख लिया, बैंक हमारे लिए ना बहुत सारे और भी काम करता है, जैसे कि बैंक हमारे लिए लॉकर दे देता है, हम वहाँ पे लॉकर ओपन करवा सकते हैं। अगर हम लोग को कोई बिल पेमेंट करना पड़ता है हर महीने फिक्स अमाउंट का, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे देते हैं कि जैसे ही मेरा मंथ ड्यू हो जाएगा, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है या मेरा फोन का बिल पे करना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, जो मेरा फिक्स अमाउंट है मुझे हर बार देना ही पड़ता है, पहली तारीख को नॉक हो जाता है, तो आप अपने तरफ से पेमेंट कर देना। फ्री में नहीं करेगा बैंक आपके लिए कोई काम, बैंक क्या करेगा, उसके लिए चार्जेस लेगा, ठीक है, आपसे चार्जेस लेगा। तो क्या होता है, बैंक जब चार्जेस लेता है हमसे उसको बोलते हैं बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस हमसे वो ले रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, और हमें पता है जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट नेचर का होता है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये मेरा खर्चा है, मैं इसको डेबिट कर दूंगी, और मैं पेमेंट बैंक के थ्रू कर रही हूँ तो टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि बैंक का बैलेंस मेरा कम हो रहा है 1200 रुपीज से, उसने मेरे से 1200 चार्ज किए हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो क्या होता है, नॉर्मली अगर हम लोग बिजनेस पुराना है, बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, तो पिछले साल का क्लोजिंग में जो बैलेंसेस रहे होंगे वो इस साल के ओपनिंग में हो जाएंगे, सेम बैलेंसेस, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाता है। तो देखो क्या होता है, मेरे पास इस साल ओपनिंग में यानी कि 1 अप्रैल 2019 को या 2020 को ये बैलेंसेस थे, असेट के ये बैलेंस थे, लाइबिलिटी के ये बैलेंस थे, तो मैं क्या करूंगी, इसकी भी एंट्रीज पास करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। जब अपन जर्नल बनाते हैं ना, जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल बोला जाता है उसको, तो उसके अंदर अपने को एक ओपनिंग एंट्री भी करनी पड़ती है। अब देखो तुम पहले मुझे ये बात बताओ कि जो दोनों का बैलेंस है वो क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है लाइबिलिटी साइड का 2,20,000, ठीक है, इसका क्या आ रहा है, इसका तो कुछ बैलेंस मुझे कम सा लग रहा है, 2,20,000 तो है नहीं, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि बैलेंस शीट में जो डेबिट साइड मतलब ये जो लाइबिलिटी साइड होती है और असेट साइड होती है दोनों बराबर होती है, ठीक है ना, तो मैं एंट्री पास करूंगी। अब एंट्री कैसे पास होगी, मुझे पता असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैं एंट्री भी वैसे ही पास करूंगी, ऑल दी असेट्स अकाउंट को डेबिट करूंगी, ये सारे अकाउंट्स को मैं डेबिट करूंगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और डेटर में भी डेटर नहीं लिखा जाता, अब इसमें अगर 2-3 लोग हैं, राम श्याम मोहन, तो इनके नाम आएंगे, टोटल मिला के 47,000 है सपोज करो, और राम का सपोज करो है 12,000, पवन का है 15,000 और विवेक का है 20,000, तो तीनों का मिला के 47,000 हो जाता है, तो इनके नाम के आगे इनका रिस्पेक्टिव अमाउंट लिखा जाएगा, और मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, इन सबको तो अपन डेबिट करेंगे, और सारी लाइबिलिटीज और कैपिटल, टू क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी तो सिर्फ एक ही है इसलिए मैं क्रेडिटर्स लिख दे रही हूँ, और टू कैपिटल इनको क्रेडिट कर देंगे, 20,000 और 2 लाख।
लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, ये जो बैलेंस है ना, ये कम आ रहा है, कितना आ रहा है देखो तो, कैलकुलेट करके बताओ तो। ये जो साइड है ना, ये असेट साइड आ रही है 1,89,000 और ये तो आ रही है 2,20,000। अब तुम मुझे बात बताओ कि जो डिफरेंस अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? अपनी जो बैलेंस शीट होती है उसमें असेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों बराबर होती है, ये मेरे को अच्छे से बात पता है। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 2,20,000, लेकिन असेट साइड में ये जो सारी असेट्स है इनका टोटल आ रहा है 1,89,000 और टोटल तो आना चाहिए 2,20,000। तो यानी कि कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। उस बैलेंसिंग फिगर को पता है मैं क्या बोलूंगी? क्या बोलूंगी? गुडविल। जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको बोला जाएगा गुडविल। तो जो एंट्री पास करूंगी ना, तो मैं ऐसे करूंगी, गुडविल असेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर, कितना रहा 31,000 टू क्रेडिटर टू कैपिटल। अब हो गई ना दोनों साइड 2,20,000 2,20,000, ये डेबिट साइड भी 2,20,000 हो गई और क्रेडिट साइड भी 2,20,000 हो गई। बताओ क्लियर हो गया सबको? अब हम लोग पढ़ रहे हैं बैड डेट्स के बारे में। कोई डेटर है, ठीक है, डेटर से पैसा लेना उसको बोलते हैं डेट्स। ये होते हैं गुड डेट्स जिनसे पैसा मिलने वाला होता है। और जो डेट डूब जाते हैं ना, डेट्स होते क्या जिनसे पैसा मिलने वाला होता है, क्रेडिट होती है जो हमने दे रखी होती है, क्रेडिट गिवन, ठीक है। उनसे जब तक पैसा मिलने वाला होता है, श्योरिटी होती है, तो वो गुड डेट्स होती है, पैसा मिलेगा। और जब ये डेट्स डूब जाती है ना, हमें पता है श्योरिटी होगी, नहीं मिलने वाले पैसे, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। अब सपोज करो कोई एक बंदा राहुल, राहुल से मुझे 20,000 रुपए मिलने थे, उसने आके बोल दिया मैंने कोई कैश डिस्काउंट नहीं दिया है, कम दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता हमेशा कि कैश डिस्काउंट दिया है। नहीं, मैं उससे लूंगी पूरा, क्यों नहीं लूंगी? मैंने काम किया, मैंने उसको सामान बेचा, मेरे को पैसा दे, ठीक है। लेकिन हुआ ये, वो आया और उसने हाथ खड़े कर दिया, भैया मेरे पास सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपए ही है, लेना है तो ये लीजिए, नहीं तो काम खत्म, ये भी नहीं दूंगा। अरे मैंने बोला जितना मिल रहा है उतना तो ले लो। तो मेरे को कैसा, कितना पैसा मिल रहा है? बैंक अकाउंट में दे दे रहा है वो मेरे को 10,000 रुपए, तो बैंक अकाउंट तो मैं डेबिट करूँ 10,000 से, और उससे मुझे पता है कि अब आगे कभी नहीं मिलेंगे, तो उसको मैं बुक्स में से उसका नाम हटाऊंगी ना, राहुल का नाम तो हटाना पड़ेगा ना बुक्स में से, मुझे पता है इससे कभी नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगी, राहुल जब तक ये डेटर था तब ये डेबिट हुआ हुआ था, अब उसको नाम हटाना है मुझे, तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगी, तो टू राहुल कर दूंगी 20,000 रुपए से। अब 20,000 में से 10,000 तो मिल गए, बाकी 10,000 तो डूब गए। डूब गए तो मेरा क्या है, वो खर्चा परमानेंट खर्चा मैंने मान लिया, इसलिए मैंने क्या किया, बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। बैलेंस बराबर करना पड़ता है ना डेबिट और क्रेडिट साइड का, 20,000 और 20,000 कैसे आएगा? ये तो मुझे पता है, राहुल मेरा डेटर था, डेटर से 20,000 रुपए लेने थे, अब उसका अकाउंट खत्म हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है फुल, तो मैं क्या करूंगी, इसको क्रेडिट कर दूंगी। ये बात तो मुझे समझ में आ गई। इससे मुझे मिल रहा है पैसा, तो जो पैसा मिलता है वो मेरे बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो उतने अमाउंट से मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगी, मैंने वो भी कर दिया। बचा हुआ पैसा क्या हुआ भाई, मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, वो क्या हुआ, डूब गया। उसने बोल दिया अब मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, मैं नहीं दे सकता, तो मैंने क्या किया, बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। समझ में आया तुम लोग को मैंने कैसे एंट्री करी?